इस वक्त भी इमरान खान साहब को डील ऑफर की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब आप हाँ करें तो जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा, अगर आप ना करेंगे तो फिर हम आपको सज़ा सुनाएंगे। वो सज़ा लिखी हुई है तोशाखाना केस में और उसको जल्द अज जल्द अब निपटाया जा रहा है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो डील है वो और उधर उनकी रिटायरमेंट करीब आ गई है। 28 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है और तकरीबन आज रह गए हैं तकरीबन कोई 63 62-63 दिन रह गए हैं टोटल और 62-63 दिनों में उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है जनरल आसिम मुनीर साहब का। उन्हें एक और चाहिए जी एक्सटेंशन, क्योंकि एक ये दूसरी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। पहली एक्सटेंशन हुई, उनकी रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद वो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे वो आर्मी चीफ बने, बल्कि मुसल्लत हुए और अब दूसरी एक्सटेंशन ये चल रही है। अब वो तीसरी लेना चाहते हैं। ये है एक मामला। पहली एक्सटेंशन उनकी थी 24 नवंबर से 28 नवंबर तक, ये 3 दिन उनके वो एक्सटेंशन है। वो रिटायर हो चुके थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसको एक्सटेंशन दे के उसकी नौकरी को रोका गया, एक्सटेंशन दी गई और उनको फिर 4 स्टार बनाया गया और 4 स्टार बनाने के बाद ये सारा कुछ हुआ। ये दूसरी एक्सटेंशन उनकी चल रही है। 29 नवंबर तक उनकी पहली एक्सटेंशन थी। 29 नवंबर 2022 तक वो पहली एक्सटेंशन थी रिटायरमेंट के बाद और 29 नवंबर से लेके आज तक ये उनकी दूसरी एक्सटेंशन है। अब वो तीसरी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और मुसल्लत होना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पर। इसलिए वो इमरान खान साहब को डील ऑफर कर रहे हैं और वो डील ऑफर ये कर रहे हैं कि जनाब तोशाखाना में भी आपको सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी और बाकियों में भी ज़मानतें भी हो जाएँगी और हम आपको यहाँ से निकाल भी देंगे। आप बनी गाला जाएँ, बैरून मुल्क जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, सैर करें, सपाटा करें, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दें और ये रूल ऑफ लॉ का जो आपने कहा रूल ऑफ लॉ और ये जो लोगों को लेके साथ-साथ चल रहे हैं, इससे पीछे हट जाएँ। तो इमरान खान साहब उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और आज भी कल भी उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया, क्योंकि ये व्हाट्सएप ट्रायल चल रहा है। व्हाट्सएप पे ये जज साहब हैं, ये फ़ोन पकड़ लेते हैं और खुद ही नंबर मिलाते हैं और इमरान खान साहब को कहते हैं जनाब हाज़िर हो जाएँ अदालत में और इमरान खान साहब जेल में होते हैं। वैसे तो इमरान खान साहब को अपने बेटों से बात करवाने की सहूलत नहीं है और अपने बेटों से वो बात नहीं कर सकते, जो कि रूल्स अलाउ करते हैं, कानून इजाज़त देता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं एक कैदी के, वो इजाज़त नहीं है। लेकिन जज साहब जो हैं उनको दिया हुआ है और फ़ौरन इमरान खान साहब के पास भी मोबाइल पहुँच जाता है और वो एक फ़ोन है और उस पे वो लेके जनाब जज साहब ने कल नंबर मिलाया और यूँ बैठे थे और बैठ के जैसे ही इमरान खान साहब सामने आए तो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब से बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये जनरल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर खेला जा रहा है और आप भी जनरल आसिम मुनीर के पपेट हैं और आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करें, आप इसके गुलाम मत बने। या बस इतनी बात हुई थी कि वो कमरा अदालत में भड़क उठा मामला और जज साहब अपनी कुर्सी से उछले और ऐसे उछले कि बस उसके फौरन बाद उन्होंने आवाज़ म्यूट कर दी इमरान खान साहब की। ये कल का हुआ है वाक़या, जो 9 मई के जीएचक्यू हमला केस के थे मुकदमा था, उसमें व्हाट्सएप ट्रायल चल रहा है। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अदालत को और अदलिया के जो यहिया खान हैं इस वक्त मुसल्लत हैं, वो भी मुसल्लत हैं, यूज़र्पर्स हैं, सारे के सारे यूज़र्पर्स हैं। ये इनका ये आईनी और कानूनी चीफ जस्टिस साहिबान नहीं है। ये तमाम हुक्मरान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, गवर्नर्स हों, चीफ मिनिस्टर्स हों और हमारे आर्मी चीफ हों, ये यूज़र्पर्स हैं, ये डिक्टेटर्स हैं और ये गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर, गैर जमहूरी तौर पर ये मुसल्लत हैं। और इसी तरीके से जज साहिबान, तो वो जज साहब भड़क उठे व्हाट्सएप कॉल पे। व्हाट्सएप ट्रायल का बहुत शौक था ना सबको कि जी व्हाट्सएप ट्रायल किया जाए। तो व्हाट्सएप में या मुकदमे की कार्रवाई चल रही है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, जज साहब अदालत में बैठे हैं, वकला इधर बैठे हैं, वकला को सुनना चाहिए, वकला को मुल्ज़म के पास होना चाहिए, अपने क्लाइंट के पास होना चाहिए। उनको उधर नहीं रखा हुआ, उधर उनको काल कोठड़ी में नंबर मिला के तो दिया। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जनरल आसिम मुनीर का खेल है और आपको भी कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपने ज़मीर पे ज़रा थोड़ा-सा बोझ दें। तो जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब की आवाज़ नाम आया, तो जज साहब
कुर्सी से उछले, करंट लगा और फ़ौरन ही म्यूट कर दिया, और म्यूट करके फिर ना इनकी आवाज़ ना उनकी आवाज़। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने, क्योंकि फिर वकला ने भी बाइकआउट कर दिया और इमरान खान साहब ने भी बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जो फैसला लिखा हुआ है वो सुना दें, बात खत्म करें, ये क्यों ड्रामेबाजी की जा रही है। तो उसके बाद फिर आज था तोशाखाना केस जेल में, और तोशाखाना में भी आज उन्होंने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जनाब इमरान खान साहब ने, और वकला में भी बाइकआउट किया, क्योंकि वहाँ पे भी उन्हें मुकम्मल जो है सुनवाई नहीं हो रही, और क्योंकि जेल ट्रायल इज़ ओपन ट्रायल, और वहाँ पे उनके वकला नहीं हैं, और मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, पब्लिक नहीं है। तो उन्होंने आज भी उन्होंने कहा कि जज साहब को कि देखें, बात ये है कि आपने एक फैसला लिखा हुआ है, वो पढ़कर सुना दें, बात ख़त्म करें। ये इतनी सारी झंझट पालने की क्या ज़रूरत है? आपके 2 गवाह जो हैं सरकारी, वो झूठे साबित हो चुके हैं। उसके बाद 2 जो मिलिट्री साइड से गवाह लाए गए थे, एक ब्रिगेडियर अहमद महमूद मिलिट्री सेक्रेटरी, उन्होंने साबित कर दिया है, उन्होंने गवाही हक में दी है, और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, सारी काम कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक हुआ। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर अहमद महमूद को अगवा किया गया, उनको उठाया गया, उनको सज़ा दी गई, सज़ा के तौर पे उनकी प्रमोशन नहीं दी गई, उनको ब्रिगेडियर के तौर पे रिटायर कर दिया गया, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए वो स्टेटमेंट देने पे जो कि उनको कही जा रही थी जब वो तहवील में थे। और उसके बाद डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने भी बता दिया कि ये सारा चीज़ है कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक हुई, किसी किस्म का कोई एतराज़ कहीं से नहीं आया, और हम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि जनाब ये सारी लगाएँ, ये कम कीमतें लगवाएँ, ये भी। और जिरह के दौरान भी तमाम गवाहान झूठे साबित हो चुके हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने कहा कि फैसला करें, और बात ये है कि आपको तो ये फैसला उसी वक़्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, और इसलिए आज भी तोशाखाना में भी आज इमरान खान साहब ने अदालत का बाइकआउट किया। उधर भी बाइकआउट किया, इधर भी बाइकआउट किया, और वो कहते हैं आप सज़ा सुना दें, बात ख़त्म करें। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? क्योंकि तोशाखाना में मामला ये है कि तोशाखाना पाकिस्तान की तारीख़ में पहले और आखिरी हुक्मरान होंगे इमरान खान साहब, जिन पे तोशाखाना का मुकदमा चलाया जा रहा है। एक नहीं, कई मुकदमे चलाए जा चुके हैं, और एक ही तोशाखाना में कई दफ़ा सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, और जो पहले सज़ाएँ सुनाई गई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और वही नया एक सिलसिला शुरू किया गया है। जबकि सबसे ज़्यादा तहाइफ़ जो हैं वो अ, इस वक़्त जो आर्मी चीफ़ हैं उनका तो बाद में पता चलेगा, जनरल बाजवा साहब के तहाइफ़ हैं। आप बतौर आर्मी चीफ़ वो सबसे ज़्यादा तहाइफ़ हैं, वो तोशाखाना में आज तक आए नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पूछा, उनको भी बताया गया कि जो आर्मी चीफ को तो मिलते हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स को मिलते हैं, वो यहाँ आते ही नहीं हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके से साबिक जितने भी वज़राए आज़म, साबिक सदूर, गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़ीर, आज तक किसी का कोई केस नहीं है तोशाखाना में, और सिर्फ इमरान खान साहब को इसकी सज़ा सुनाई जा रही है, और उनको उनकी बेगम को भी। तो इसलिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब आते हैं जनाब आगे, क्योंकि असल मसला एक ही है जी, सिंपल सी बात है। 62 दिन रह गए, 63 दिन जनरल आसिम मुनीर साहब के, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है। एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का फुल प्रेशर है कि जनाब पहले आप सज़ाएँ सुनाएँ, उसके बाद हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे 2 साल की, और सज़ाएँ फौरी सुनाएँ। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कह दिया कि बहुत ज़्यादा उनको किया जा रहा है, जिन्हें इमरान खान साहब की सहूलतकारी की जा रही है। जवेद लतीफ़ साहब ने भी वो फिर इनसे कहलवाते हैं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, और नवाज शरीफ साहब जो है इस वक़्त जेनेवा हॉस्पिटल में हैं, और वो कहते हैं मैंने वापस नहीं आना जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी, और ये सारा खेल इस तरीके से खेला जा रहा है। ये हकीकत और फैक्चुअल और एक्चुअल रिपोर्ट है। इसके अलावा बाकी सारा ये जितने भी हो रहे हैं, ये सब एक ज़ाब्ते की कार्रवाई कहते हैं। इसको कहते हैं फ़ाइल का पेट भरना दफ़्तरी ज़ुबान में, और वो फ़ाइल का पेट भर रहे हैं, पेट भर के तो वो सज़ाएँ सुनाने का सोच रहे हैं। अल-कायदा ट्रस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल जी, अगली खबर लेते हैं, वो है अमेरिका में शहबाज़ कंपनी के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका में जी कल 36 सेकंड की एक टोटल मुलाकात हुई इसहाक डार साहब की और जनाब शहबाज शरीफ। 36 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 36 सेकंड,
की, और वो भी जल्दी ख़त्म हो जानी थी अगर शहबाज शरीफ साहब ट्रंप का हाथ सदर ट्रंप का हाथ न छोड़ते। तो उन्होंने ज़रा थोड़ा-सा एंगेज करने की कोशिश की अपने उन्हीं जो वो करते हैं मदारीपन, उसके ज़रिए से, और इशारे-उशारे करके उनको एंगेज करने की कोशिश की। लेकिन उस एंगेजमेंट के बावजूद भी 36 सेकंड से ज़्यादा वो बात ना कर सके, और क्योंकि उसके पीछे इसहाक डार साहब भी थे, उनका भी उन्होंने बताया कि ये हमारे समधी मियाँ होते हैं और ये अकाउंटेंट हैं, लेकिन इनको नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, ये वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो वो हैरान हो रहे थे, मेरा ख़्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप, कि हमारे यहाँ तो अकाउंटेंट से कुछ और काम लिया जाता है, तो आपने उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया है। तो खूबी ये की है कि वो समधी मियाँ थे, और इसलिए ये 2 थे, तीसरा कोई नहीं गया प्रेसिडेंट ट्रंप के पास। ख़ानदान के 2 बंदे, उधर जनरल आसिम मुनीर साहब जाते हैं, वो अपने ख़ानदान के बंदों के साथ जाते हैं, इधर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, अपने ख़ानदान के बंदे के साथ जाते हैं, कोई तीसरा नहीं लेके जाते, क्योंकि तीसरे को लेके गए तो वो समझते हैं कि शायद हमारे वो हमारे कांटी कोई मार लेगा, जैसे पतंग लूटते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, इधर हमारे काम होने चाहिए। तो ये तो उधर ये हुआ जी, और उसके बाद 36 सेकंड की, उसके बाद फिर एक मीटिंग की तस्वीर जारी हुई। तो साथ उन्होंने बिठाया है जनाब तैयब एर्दोगान को, प्रेसिडेंट जो हैं तुर्की के, उनको अपने साथ बिठाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। जो मेन चेयर लगी, जो इस्लामी हुक्मरानों से मुलाकात हुई, उनकी इस्लामी सरबराहान से, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से जो मुलाकात हुई, तो मेन टेबल पे प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, साथ तैयब एर्दोगान बैठे हैं, और बाकी सब जो हैं वो बैठे हैं। और जनाब शहबाज शरीफ साहब का नंबर कौन सा है? शहबाज शरीफ साहब का नंबर है 6ठा। उस इस्लामी सरबराही मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब को 6ठी कुर्सी दी गई, और 7वीं इसलिए नहीं दी गई, 7वीं और आखिरी कुर्सी थी, वो इसलिए नहीं दी गई कि वहाँ पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा बैठे थे, क्योंकि MBS नहीं आए, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा भेजा था, क्योंकि वो इसको इसी लेवल पे रखते हैं। तो वो आए थे सऊदी वज़ीर ख़ारजा, तो इसलिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा को प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको 7वां नंबर दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब को 6ठा नंबर दिया गया। उससे पहले जो हुक्मरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप के राइट लेफ्ट में बैठे थे, उनमें तैयब एर्दोगान उनके साथ वाली कुर्सी पे आ गए। राइट लेफ्ट में आगे जनाब उनके साथ उर्दन के सरबराह थे, इंडोनेशिया था, और आपके थे जी सऊदी अरब का UAE के थे, और इसी तरीके से मिस्र था, ये सारे सरबराहान, कतर थे, यस ये कतर भी था, और ये सारे थे, और शहबाज शरीफ साहब 6ठे नंबर पे थे, और 7वां नंबर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का था। ये वहाँ की टोटल इनकी इज़्ज़त और आहो-भगत जो है वो की गई। उसके बाद एक इंडोनेशिया के सदर ने वहाँ पे एक अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर भी कर दी। एजेंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जी इसराइल को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसराइल को तस्लीम भी किया जाए और उसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जाए। ये इंडोनेशिया के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर की है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी और कोई मसला नहीं है, उनको आप करें। तो लिहाज़ा ये इंडोनेशिया की तरफ से आ गई है। तो जब इंडोनेशिया की तरफ से आ गई तो इसका मतलब है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो इंडोनेशिया इस वक़्त पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, और वो अगर ये बात कह रहा है, उससे कहलवाई जा रही है कि हिम्मत करके जनाब आप कह दें कि कहा कि इसराइल को तस्लीम भी करो और उसकी सिक्योरिटी का एहतराम भी करो और बंदोबस्त भी करो। तो ये हमारे इस्लामी मुल्क के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क पॉपुलेशन वाइज़ उसके सरबराह ने ये बात कह दी। अब उसके बाद अगला आप खुद समझें, 2 हुक्मरान रह गए हैं जिन्होंने ये बात कहनी है, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरब। और हकीकत यही है कि सारा खेल जो है वो इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ पिछले कई सालों से बल्कि कह रहा हूँ, अब तो कई साल हो गए, क्योंकि जनरल बाजवा के ज़माने में ये सिलसिला शुरू हो गया था इसराइल को तस्लीम करने का। तो अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये काम आपने करना तो है, तो भई अगर आपने करना है तो ओपनली करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, और उसके बाद कोई बताएँ कि डील क्या आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या डील कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो उस वक़्त जनरल बाजवा साहब बताते थे, जब भी मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, तो जनाब इसराइल के पास जो है ना ज़रई तहकीकात बहुत हैं, ज़रई
तहकीकात के में बहुत आगे निकल चुका है रिसर्च में। तो हम ज़रा ज़रई शोबे में उनसे मदद लेना चाह रहे हैं। तो भई ज़रई शोबे में तो चाइना हमसे हज़ार दर्जे बे आगे है इज़राइल से, और कोरिया चाइना से आगे है, और कोरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन ज़राअत, वो इस वक़्त इस्लामाबाद एनएआरसी में बैठे हैं, और वो बेचारे फ़ारग बैठे हैं, और वो कहते हैं हमसे कोई काम ही नहीं ले रहा। हम आए हैं, आके बैठे हैं, भई हमसे कोई काम लें, हमसे कोई रिसर्च करवाएँ, और हम पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं ज़रई शोबे में। लेकिन उनसे मदद नहीं ली जा रही, और जाते हैं सीधा तेल अवीव और इसराइल जाते हैं। तो ये वहाँ पे इस वक़्त खेल खेला जा रहा है, और एक ही है। और उसके बाद प्रेज़िडेंट ट्रंप जो है अच्छी खासी छितरौल कर रहे हैं हमारे इस्लामी हुक्मरानों की, और कल उन्होंने लंदन के मेयर की बात की है कि वो शरीयत नाफ़िज़ करना चाहते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो सदर ट्रंप जो है लंदन में आए तो शायद उनको मेयर लंदन जो सादिक साहब हैं, उन्होंने शायद कोई उनको फुल आवभगत नहीं की होगी, और आउट ऑफ द वे जाके कोई नहीं दिया होगा, जैसे हमारे इस्लामी सरबराहान गिफ्ट पेश करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएँ और उनको कोई गिफ्ट ना दिया जाए। तो बहरहाल, तो उन्होंने सारा गुस्सा जो है वो लंदन के मेयर पे निकाल दिया।